मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टूडियो पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे, जिसमें पैसेज भी शामिल होगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल हैदरी स्टूडियो पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक पैसेज दिख रहा होगा। इस पैसेज की सहायता से हमें 4 सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में कहा जा रहा है कि एक हकीम का कौल है कि गैर अक़वाम के लोगों को अपनी कौम में इस तरह जज्ब कर लेना कि अपने और गैर में इम्तियाज़ न रहे, बिलाशुबहा मुश्किल काम है। लेकिन गैर ज़बान के अल्फाज को अपनी ज़बान में इस तरह जज्ब कर लेना कि मालूम तक न हो कि ये गैर हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल काम है। यानी कि दूसरी कौम के लोगों को अपनी कौम में जज्ब कर लेना, मिला लेना मुश्किल तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये है कि दूसरी ज़बान के अल्फाज को अपनी ज़बान में मिला लें। ये इस्तेदाद उर्दू में बदरजाए कमाल मौजूद है। यानी कि उर्दू को ये खसूसियत है कि वो दूसरी ज़बान के अल्फाज को अपने में मिला लेता है। इस तरह सैकड़ों हज़ारों लफ्ज़ गैर ज़बानों के इस तरह घुल मिल गए हैं कि बोलने और पढ़ने वालों को ख़बर तक न होती कि देसी हैं या विदेशी हैं, अल्फाज जो हैं वो अपने हैं या पराए हैं। तो दोस्तों ये था पैसेज। अब हम लोग इसी पैसेज पे बेस्ड कुछ सवालों को देखते हैं। पहला सवाल ये कि इस्तेदाद के क्या माने हैं। दोस्तों उर्दू की इस्तेदाद यानी कि खसूसियत क्या है कि वो दूसरी ज़बान के अल्फाज को अपने में जज्ब कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इस्तेदाद के माने खसूसियत के हैं। अगला सवाल है कि इस इक़्तिबास में किस ज़बान की खूबी बयान की जा रही है। तो उर्दू ज़बान की खूबी बयान की जा रही है कि दूसरी ज़बान के अल्फाज को अपने में जज्ब कर लेता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो उर्दू सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि गैर अक़वाम के लोगों को अपनी कौम में इस तरह जज्ब कर लेना कि अपने और गैर में इम्तियाज़ न रहे, डिफरेंट न रहे, बिलाशुबहा मुश्किल काम है। ये कौल किसका है। तो दोस्तों अगर आप लोग पैसेज को पढ़ेंगे तो पैसेज में स्टार्टिंग में ही कहा जा रहा है कि एक हकीम का कौल है। अब हकीम का ही कौल है कि गैर अक़वाम के लोगों को अपनी कौम में मिला लेना मुश्किल काम है, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो कौल है वो हकीम का है। चौथा सवाल ये कि गैर ज़बान के अल्फाज को अपनी ज़बान में इस तरह जज्ब कर लेना कि मालूम न हो कि वो गैर ज़बान के हैं, ये कैसा काम है। तो दोस्तों ये काम तो बहुत मुश्किल है कि गैर ज़बान के गैर लोगों को अपनी कौम में मिलाया जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है, गैर ज़बान के अल्फाज को अपनी ज़बान में मिलाया जाए। यानी कि ये जो काम है वो मुश्किल तरीन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि इस शेर को नीचे दिए गए शायरों के नामों में से किस नाम से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे एक शेर है, शेर में खाली जगह है, खाली जगह में किस शायर का नाम भरा जाएगा। शेर क्या है कि पूछते हैं वो कि डैश कौन है, कोई बतलाए कि हम बताएं क्या। तो दोस्तों अगर मैं इस शेर की बात करूं तो ये शेर गालिब का, यानी कि इस शेर को हम ऐसे कह सकते हैं कि पूछते हैं कि वो गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। तो दोस्तों ये जो शेर है वो गालिब का है। गालिब बहुत ही खुद पसंद और अनानियत पसंद शायर थे। अपने बारे में वो खुद कह रहे हैं कि यूं तो दुनिया में है सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का ये अंदाज़े बयां और। तो इस शेर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गालिब में अनानियत बहुत ज़्यादा थी और इस शेर में भी खुद पसंदी देखने को मिल रही है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो शेर है वो गालिब का, यानी कि खाली जगह पे हम लोग भर सकते हैं गालिब का नाम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिरतुल उरूस किसकी तसनीफ़ है। दोस्तों मिरतुल उरूस को उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। ये जो नावल है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का है और डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। मिरतुल उरूस, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, ये सभी नावलें जो हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद की हैं। अगला सवाल है कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है। दोस्तों उर्दू की पहली जो तनकीदी किताब है वो मुकद्दमा शेर व शायरी है। मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की। आब हयात की बात करें तो आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बहुत ही शाहकार तसनीफ़ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गव्वासी
किस दौर का मशहूर शायर है? तो दोस्तों जो गव्वासी था वो कुतुब शाही दौर का बहुत ही मशहूर व मारूफ शायर था। अगला सवाल है कि सरापा किस सिनफ़े सुखन का जुज़ है? दोस्तों सरापा की बात करें तो ये मरसिया का जुज़ है। मरसिया लफ्ज़ रेसा से बना है जिसके माने हैं रोना पीटना। आजकल मरसिया के माना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की मौत पर इजहार गम और अफसोस किया जाए। आजकल करबला के वाक़यात जिस नज़्म में मिलते हैं उसको हम लोग आमतौर से मरसिया कहते हैं। अगला सवाल यह कि जिनसियात के मौजू पर किस अदीब ने अफसाने लिखे? तो दोस्तों जिनसियात के मौजू पे सबसे ज़्यादा जो अफसाने लिखे वो सादत हसन मंटू और इस्मत चुगताई ने लिखे। इस्मत चुगताई तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, हम लोग किस पे जाएंगे? सादत हसन मंटू पे जाएंगे। सादत हसन मंटू को फहशियात निगारी पर, फहश निगारी पर इन पर मुकदमा भी चलाया गया था। इनकी बहुत सारी अफसाने हैं। जिनसियात के मौजू पर सबसे ज़्यादा सादत हसन मंटू ने ही अफसाने लिखे। अगला सवाल है कि टूबा टेक सिंह अफसाना किस मौजू पे लिखा गया? तो दोस्तों टूबा टेक सिंह अफसाना किसका है? सादत हसन मंटू का है। ये अफसाना लिखा गया है तकसीम हिंदो पाक पर, यानी कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस बंटवारे में एक शख्स था जो कि ज़हनी तौर पर बहुत ही डिस्टर्ब था, उसी का नाम था टूबा टेक सिंह। तो टूबा टेक सिंह जो अफसाना है वो तकसीम हिंदो पाक पर मबनी है। अगला सवाल यह है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में कौन सी सिनत है? तो दोस्तों इस शेर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलना बयान किया जा रहा है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया तो उनको जन्नत में रख दिया और उनसे ये कहा कि एक ख़ास पौधे के या पेड़ के पास न जाए, लेकिन शैतान ने उनकी बीवी को बहकाया और बीवी के बहकाने पर बीवी ने क्या किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया उस पेड़ का फल खाने को। पेड़ का फल खाने की सज़ा ये मिली कि उनको जन्नत से निकाल दिया गया। तो यहाँ पे एक ख़ास किस्से की तरफ इशारा हो रहा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। तो जिस शेर में किसी ख़ास किस्से वाक़ये की तरफ इशारा होता है उसमें सिनत तलमी होती है, यानी कि इस शेर में कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इस शेर में सिनत तलमी है। अगला सवाल यह है कि ऐसा लफ्ज़ जिसके ज़रिए हैरत, गुस्सा या खौफ ज़ाहिर हो वहाँ पर क्या निशान लगाते हैं? तो दोस्तों ऐसा लफ्ज़ जिससे हैरत, गुस्सा ज़ाहिर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं, यानी कि हुरूफ़ फ़जाइया कहते हैं। तो उसके आगे हम लोग इस चिन्ह को लगाते हैं। ये जो है वो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि हुस्ने मतला किससे कहते हैं? दोस्तों हुस्ने मतला जो होता है वो गज़ल का दूसरा मतला होता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा वाला ऑप्शन गज़ल के दूसरे मतला को हुस्ने मतला कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि आबाद की ज़िद बताइए। दोस्तों आबाद का उल्टा उसका मुतज़ाद क्या होगा? आबाद यानी कि जो बसा हुआ हो और वीरान यानी कि जो उजड़ा हुआ हो। तो आबाद की जो ज़िद हो जाएगी वो वीरान हो जाएगी। अगला सवाल है कि लिखे पढ़े और अनपढ़ दोनों अल्फाज एक दूसरे के क्या हैं? क्या ये वाहिद है एक दूसरे के, हम माना है, मुतजाद हैं या फिर जमा है? तो दोस्तों लिखे पढ़े यानी कि जो आलिम हो और अनपढ़ यानी कि जो जाहिल हो। तो आलिम और जाहिल एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं, मुतजाद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिखे पढ़े और अनपढ़ दोनों अल्फाज एक दूसरे के मुतजाद हैं। अगला सवाल है कि ज़ैल के किस जुमले में सिफत का अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुआ है? दोस्तों चारों जुमलों को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला जुमला है कि नाक बड़ा जहरीला सांप है। तो दोस्तों अगर मैं इसमें जहरीला की बात करूं तो ये क्या है? सिफत है, यानी कि इसमें तो सिफत का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। दूसरा है कि दिल्ली खूबसूरत शहर है। तो दोस्तों यहाँ पे खूबसूरत भी सिफत है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आदमी आ रहे हैं। और चौथा है कि बर्फीली हवाएं चल रही, तो बर्फीली भी सिफत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही जवाब क्या होगा? आदमी आ रहे हैं। तो आदमी आ रहे हैं इस जुमले में सिफत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है, अतः हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल ये कि वो आया मैं गया, इस जुमले में वो कौन सा सेगा, क्या वाहिद है, वाहिद मुतकल्लिम है, वाहिद गायब है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वो आया यानी कि वाहिद है, लेकिन वो क्या है, मौजूद तो नहीं है ना, गायब है। तो हम कह सकते हैं कि वह आया में वह जो है वो वाहिद गायब है। अगला सवाल है कि जो किसी से बात करे उसे क्या कहते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, आपसे, आप मुखातिब हैं और मैं क्या हूँ, मुतकल्लिम हूँ। तो जो किसी से बात करे उसको हम लोग मुतकल्लिम कहते हैं, यानी कि बोलने वाला कहते हैं। अगला सवाल है कि कुतुब का वाहिद। दोस्तों कुतुब यानी कि किताबें, तो उसका वाहिद क्या हो जाएगा, किताब हो जाएगा। दिल फट जाना मुहावरा है, इसका मतलब क्या दोस्तों, किसी से बहुत ज़्यादा नफरत रहती है तो कहते हैं मेरा दिल फट रहा है, यानी कि अली की कामयाबी देखकर उमर का दिल फट रहा है। तो दोस्तों दिल फट जाना यानी कि नफरत होना, यानी अली की कामयाबी देख के उमर नफरत उससे कर रहा है, तो दिल फट जाना इस मुहावरे का अर्थ होगा नफरत हो जाना। अगला सवाल यह है कि एक उस्ताद के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप क्लासरूम में अनुशासन यानी कि नज़्म व ज़ब्त बनाए रखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या फिर वक्त पर दर्जे में पहुंचना यानी कि क्लासरूम में टाइम से पहुंचना, ये इम्पोर्टेंट है, या फिर तालिब इल्म की मुश्किलात को दूर करना। तो एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनको कितना हल कर पा रहा है। तो एक उस्ताद के लिए सबसे अहम है तालिब इल्म की मुश्किलात को दूर करना। अगला सवाल है कि शायर शबाब और शायर इनकलाब के नाम से किस शायर को जाना जाता है। तो दोस्तों शायर शबाब और शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को कहते हैं, उनका असली नाम शब्बर हसन खां था। शब्बर हसन या शब्बीर हसन खां जोश मलिहाबादी का पूरा नाम था। पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। खुदी का फ़लसफ़ा किस शायर के यहाँ पाया जाता है। दोस्तों एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर किसका है, अल्लामा इकबाल का है, यानी कि खुदी का फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल के यहाँ पाया जाता है। अगला सवाल है कि सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमूआ है। दोस्तों सोज़े वतन इस अफसानवी मजमुआ को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था क्योंकि इसमें देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी। तो सोज़े वतन जो अफसानवी मजमुआ है वो मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल है कि ड्रामा अनारकली कब लिखा गया। उर्दू का बहुत ही शाहकार ड्रामा है ड्रामा अनारकली, जिसको इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा था। ये शाये किया गया था 1922 ईस्वी को। अगला सवाल है कि बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है। दोस्तों उर्दू की बहुत सारे खिदमात अंजाम देने की वजह से बाबाए उर्दू लक़ब मौलवी अब्दुल हक को दिया गया। सी वाला ऑप्शन बिलाशुबहा सही जवाब है। आखिरी सवाल यह कि फोर्ट विलियम कॉलेज में गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जुमा किसने किया। दोस्तों शेख सादी की दो मशहूर किताब हैं, गुलिस्तान सादी और बूस्तान सादी। तो गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1800 ईस्वी में हुई। कहाँ पे हुई, कलकत्ता में हुई। इसके जो प्रिंसिपल थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे कुछ मशहूर किताबों का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया गया, जिसमें मीर अमन ने किस्सा चार दुर्वेश का बाग व बहार के नाम से तर्जुमा किया था, और मीर शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में गुलिस्तान सादी का तर्जुमा मीर शेर अली अफसोस ने किया था। तराना हिंदी किसने लिखा। तराना हिंदी यानी कि सारे जहां से अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, ये जो तराना है वो किसने लिखा। तो इस तराना को अल्लामा इकबाल ने लिखा था। अगला सवाल ये कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, ये जो शेर है वो किस शायर का है। तो दोस्तों ये शेर अल्लामा इकबाल का है। अगला सवाल यह है कि टेढ़ी लकीर होना मुहावरे का मतलब है। यहाँ पे मुहावरा है टेढ़ी लकीर होना, क्या इसका मतलब फीकी खीर होना है, खीर खराब होना है, या फिर
बहुत आसान काम होना है या फिर बहुत मुश्किल काम होना है। तो दोस्तों टेढ़ी लकीर होना मुहावरे का मतलब है बहुत मुश्किल काम होना। अगला सवाल है कि बाले जिब्रील मजमूए कलाम है। बाले जिब्रील की बात करें, बागे दरा की बात करें, तो ये जो मजमूए कलाम है वो अल्लामा इकबाल का है। अगला सवाल ये है कि फिराक गोरखपुरी बहैसियत उस्ताद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किस शोबा में पढ़ाते थे। दोस्तों फिराक गोरखपुरी, जिनका असली नाम क्या था, रघुपति सहाय था, ये बहैसियत प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। और वो किस शोबा में पढ़ाते थे, वो शोबा अंग्रेज़ी में पढ़ाते थे, यानी कि वो अंग्रेज़ी के एक प्रोफेसर थे। अगला सवाल है कि तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर, तालीम औरतों की ज़रूरी तो है मगर खातून खाना हो व सबा की परी न हो। ये जो शेर है वो किस शायर का है। तो दोस्तों ये शेर अकबर इलाहाबादी का है। अकबर इलाहाबादी का एक और 4 मिसरा मैं आपको सुना दूं कि बेपर्दा नज़र आई जो कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, बोले कि वो तो अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो इस तरह के अशार जो होते हैं वो किसके होते हैं, अकबर इलाहाबादी के होते हैं। अगला सवाल ये कि कोई भी आवाज़ जो बोलने में सुनाई दे या लिखने में दिखाई दे उसे कहते हैं। ऐसी आवाज़ जो बोलने में सुनाई दे और लिखने में दिखाई दे उसको हम लोग हर्फ कहते हैं। अगला सवाल यह है कि करीम लफ्ज़ का मुअन्नस बताइए। दोस्तों करीम जो लफ्ज़ है उसका मुअन्नस करीमन हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता, यह किस तरह का फ़िक्रा या मिसरा है। दोस्तों यहाँ पे 10वें सवाल में कह रहा है कि तुझे हम वली समझते जो न बादखार होता, ये जो मिसरा है वो माजी शर्तिया है। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि वो शौक़ से पढ़ता है, इस जुमले में शौक़ से किस हालत में है। दोस्तों शौक़ से पढ़ता है, इस जुमले में शौक़ से वो तूरी हालत में है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल ये कि वह लफ्ज़ जो दो जुमलों के बीच में आए और उन दोनों को मिलाने का काम करे उसे क्या कहते हैं। दोस्तों वो लफ्ज़ जो दो सेंटेंसेस के बीच में आए और दोनों सेंटेंसेस को मिला दे उसको हम लोग हरफ़े अत्फ़ यानी कि कंजंक्शन कहते हैं। अगला सवाल यह कि अशरफ का घोड़ा बीमार है, इस जुमले में घोड़ा किस हालत में है। दोस्तों अशरफ का घोड़ा बीमार है, इस सेंटेंस में जो घोड़ा है वो मफ़ऊली हालत में है। अगला सवाल यह है कि वो रोता हुआ आया और हंसता हुआ गया, इस सेंटेंस की बात करें तो यह जो सेंटेंस है वो किस तरह का, क्या ये इसमें हालिया है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ऊल है या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वो रोता हुआ आया यानी कि वो हालत बयान हो रही है इसमें, और हंसता हुआ गया यानी कि ये जो सेंटेंस है वो इसमें हालिया है। अगला सवाल यह है कि खुदाए सुखन खुदाए सुखन के नाम से किस शायर को जानते हैं। दोस्तों मीर तकी मीर को हम लोग खुदाए सुखन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल के मुताल्लिक ये जो कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है, तो ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अगला सवाल है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मशहूर शेर किस शायर का। दोस्तों तो ये जो शेर है वो मोमिन का है। इस शेर के लिए मिर्ज़ा गालिब ने यहाँ तक कह दिया कि इस अकेले शेर के लिए मैं अपना पूरा दीवान दे सकता हूँ, यानी कि ये शेर गालिब को बहुत पसंद आया था। अगला सवाल है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, ये किसका शेर है। तो दोस्तों ये शेर शाद अजीमाबादी का है। अगला सवाल यह है कि मीर अनीस का पूरा नाम। तो दोस्तों मीर अनीस का जो पूरा नाम था मीर
बब्बर अली अनीस था। अनीस उनका तखल्लुस था, मीर बब्बर अली उनका पूरा नाम था। अगला सवाल कि कफ़न एक मशहूर अफसाना है, इसका खालिक कौन है? तो दोस्तों कफ़न मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही मशहूर और मारूफ अफसाना है। अगला सवाल है कि आतिश का पूरा नाम क्या था? दोस्तों ख्वाजा हैदर अली आतिश, आतिश का पूरा नाम था। अगला सवाल यह है कि तू कहाँ है ऐ अजल ऐ ना मुरादों की मुराद, तू कहाँ है ऐ अजल ऐ ना मुरादों की मुराद, मरने वाले राह तेरी उम्र भर देखा किए। इस शेर की बात करूं तो ये शेर किस शायर का लिखा हुआ है? तो ये शेर फ़ानी बदायूनी का है। जब कभी भी आपको किसी भी शेर में नाउमीदी यास दिखे तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि वो शेर फ़ानी का है, क्योंकि फ़ानी को यासियात का इमाम भी कहा जाता है। अगला सवाल ये कि नीचे लिखे में से कौन से शायर उर्दू गज़ल के शहंशाह तस्लीम किए जाते हैं? क्या मीर दर्द को उर्दू गज़ल का शहंशाह कहा जाता है, मीर तकी को, हसरत मुहानी को, या फिर जिगर मुरादाबादी को? तो मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल का शहंशाह कहा जाता है और उनका एक लक़ब खुदाए सुखन भी है। अगला सवाल ये है कि मिलते हैं इस अदा से कि गोया खफा नहीं, मिलते हैं इस अदा से कि गोया खफा नहीं, क्या आपकी निगाह से मैं आशना नहीं। ये जो शेर है वो किस शायर का है? तो दोस्तों ये जो ऊपर लिखा हुआ शेर है ये मिर्ज़ा गालिब का है। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब है। स्टार्टिंग में वो मिर्ज़ा नौसा अपना तखल्लुस लगाते थे। अगला सवाल ये है कि मसनवी गुलज़ार नसीम किसकी लिखी हुई है? तो मसनवी गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी हुई बहुत ही मशहूर मारूफ मसनवी है। अगला सवाल यह है कि रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, ये जो मिसरा है वो किसका लिखा हुआ है? क्या ये नज़ीर अकबर आबादी का है, अकबर इलाहाबादी का है, फ़ानी बदायूनी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रोटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो, ये मिसरा नज़ीर अकबर आबादी का है। नज़ीर अकबर आबादी बहुत ही फेमस उर्दू के शायर थे, इनको अवामी शायर भी कहा जाता था। अगला सवाल है कि बाज़ असातिज़ा ने किसको कसीदे का बादशाह बताया है? तो बहुत सारे जो उस्ताद हैं उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कसीदे का बादशाह बताया, क्योंकि ये कसीदा लिखने में बहुत ही इनको महारत हासिल थी। अगला सवाल ये है कि राम किस शायर की नज़्म है? दोस्तों अगर मैं राम नज़्म की बात करूं तो ये अल्लामा इकबाल की बहुत ही मशहूर नज़्म है। अगला सवाल ये है कि गिरते हैं खाक पर शहदी को, गिरते ही खाक पर शहदी को गशा गया, फिर भी न कोई प्यासे को पानी पिला गया, खंजर लगा गया कोई नेज़ा लगा गया, खोली जो आँख शैने जिगर थर थर आ गया। ये जो मिसरे हैं वो किस शायर की फ़िक्र सुखन का नतीजा हैं? तो दोस्तों ये जो मिसरे हैं वो मीर अनीस की मरसिया के मिसरे हैं, यानी कि ये जो अल्फाज हैं, ये जो मिसरे हैं वो मीर अनीस की फ़िक्र सुखन का ये नतीजा हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल देखते हैं कि तालीम का कौन सा पहलू ज़्यादा अहम नहीं है? दोस्तों तालीम के कितने पहलू होते हैं? 3 पहलू होते हैं। पहला होता है टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट और तीसरा होता है टॉपिक, यानी कि मुअल्लिम, तालिब इल्म और निसाब। ये 3 अहम पहलू होते हैं तालीम के। जबकि यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है लाइब्रेरी, ये तालीम का ज़्यादा अहम पहलू नहीं है। जा रहा है कि वो अल्फाज जो सूती एतबार से यकसां हों और रदीफ से पहले बार बार आते हैं और शेर में न तरन्नुम और नगमगी पैदा करते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी कि जो आवाज़ के एतबार से एक जैसे अल्फाज हों और रदीफ से पहले बार बार आते हों और किसी भी शेर में वो म्यूज़िक यानी कि तरन्नुम और नगमगी पैदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उस अल्फाज को हम लोग काफिया कहते हैं, जो कि एक जैसे देखने में होते हैं, यानी कि राइमिंग वर्ड होते हैं और ये किसी भी शेर में तरन्नुम और नगमगी पैदा करते हैं।
अगला सवाल है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये जो गालिब का शेर है, इस शेर में कौन सी सिनत है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अगर शेर पे ध्यान दें तो इसमें गालिब को पता है कि उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, फिर भी वो अनजान बन के ये पूछ रहे हैं कि नींद क्यों रात भर नहीं आती। यानी कि गालिब जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। तो जिस शेर में शायर जानबूझ के अनजान बनता है उस शेर में सिनत तजाहिल आरिफाना होती है। अगला सवाल यह है कि 3-13 होना, ये जो मुहावरा है इसका क्या माने। तो दोस्तों 3-13 होना मुहावरे का माना है मुंतशिर होना, यानी कि बिखर जाना, बिखेर देना नहीं बल्कि बिखर जाना 3-13 होना के मानी हैं। अगला सवाल है कि इल्म सिखाने वाले के लिए कौन सा जामे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दोस्तों जो इल्म सिखाता है उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग मुअल्लिम कह सकते हैं। मुअल्लिम जो है वो इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल यानी कि इल्म सिखाने वाला। तो इल्म सिखाने वाले के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो मुअल्लिम होगा। अगला सवाल ये है कि साबिका और लाहिका में कौन सी है आती है। दोस्तों साबिका की बात करें या फिर लाहिका की बात करें तो दोनों में आपको अंत में है दिख रही होगी, तो इसमें कौन सी है। तो दोस्तों इसमें जो है का इस्तेमाल हुआ है वो हमारा हाय खफिया, जैसे जलजला की बात करें, लाला की बात करें, ठीक है, नाला की बात करें, तो इन सभी में क्या हुआ है, इन सभी में हाय खफ़ी का इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है कि ज़मीर तनकीर वो है जो किसी, ज़मीर तनकीर क्या होता है, जो किसी गैर यकीनी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, उस लफ्ज़ को हम लोग ज़मीर तनकीरी कहते हैं। तो ज़मीर तनकीरी वो है जो किसी गैर यकीनी शख्स के लिए आता है। अगला सवाल ये है कि किसी नसरी इबारत में शेर लिखना हो तो कौन सी अलामत लगेगी। यानी कि एक पैसेज है उसमें आपको एक शेर कोट करना है तो आप कौन सी अलामत का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सी वाली अलामत है, आपको कभी भी कहीं नस्र में आपको शेर लिखना होगा तो आप ये वाली अलामत का इस्तेमाल करेंगे और इसके नीचे आप शेर को लिख देंगे। अगला सवाल यह है कि सीखने के अमल में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। दोस्तों सीखने के अमल में क्या कोशिश वार गलती से सीखना ये शामिल नहीं है, या फिर इंकिशाफ के ज़रिए सीखना ये शामिल नहीं है, या फिर दुश्वारियों के हल के ज़रिए सीखना ये शामिल नहीं है, फिर ज़बरदस्ती सीखने के लिए मजबूर करना ये शामिल नहीं है। तो दोस्तों सीखने के अमल की बात करें तो उसमें कोशिश वाराना गलती से सीखना ये सीखने के अमल में शामिल है। इंकिशाफ यानी कि अन्वेषण के ज़रिए किसी चीज़ को ढूंढ करके सीखना ये भी सीखने के अमल में शामिल है। दुश्वारियों के हल के ज़रिए सीखना ये भी सीखने के अमल में शामिल है। जबकि ज़बरदस्ती सीखने के लिए मजबूर करना ये सीखने के अमल में शामिल नहीं है। आप किसी भी बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो ज़रूर सीखे। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब होगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती सीखने के लिए आप किसी भी बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है कि ज़बान के सीखने में कवायद यानी कि ग्रामर का क्या रोल है। तो दोस्तों लैंग्वेज टीचिंग में ग्रामर की बात करें तो क्या इससे बच्चों को बोलना आता है या फिर इसके ज़रिए ज़बान की सेहत व अदम सेहत के मुतालिक सही राय कायम की जा सकती है। तो दोस्तों जब हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में हमें कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कौन सा लफ्ज़ सही है, कौन सा सही नहीं है, इस चीज़ का पता चलता है। तो ज़बान के सीखने में कवायद का रोल ये है कि कवायद के ज़रिए ज़बान की सेहत यानी कि सही शुद्धि और अशुद्धि यानी कि अदम सेहत के मुतालिक सही राय कायम की जा सकती है। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि ज़बानी इर्तिका में कौन सा तरीका माविन नहीं है। भाषा अर्जन की बात करें यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करें तो उसमें इन चारों तरीकों में से कौन सा तरीका मददगार साबित नहीं होगा बच्चों की ज़बानी इर्तिका में। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को अपने ज़बान में इजहार ख़याल से मना करना, दूसरा है कि ज़बान के इस्तेमाल के मौक़े दस्तयाब करना। तो दोस्तों जब आप बच्चों को ज़बान के इस्तेमाल का मौका देंगे, उनको अवसर देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल करें तो उनका ज़बानी इर्तिका होगा, यानी कि ये एक अच्छा तरीका है ज़बानी इर्तिका का। दूसरा है कि इसके इजहार की हौसला अफजाई करना,
जी हाँ दोस्तों, जब आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि वो कुछ ना कुछ बोलें तो इससे उनका ज़बानी इर्तिका होगा, यानी कि ये भी एक अच्छा तरीका है, मददगार तरीका है। बच्चों को बिना टोके किसी मौजू पर इजहार ख्याल की आज़ादी देना। तो दोस्तों, जब आप किसी भी बच्चे को एक टॉपिक दे देंगे और कहेंगे बच्चों इस पे जो आपको जैसे मन करे वैसे बोलो, जैसे मन चले इसको एक्सप्लेन करो, तो इससे भी ज़बानी इर्तिका होगा। लेकिन यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों को अपनी ज़बान में इजहार ख्याल से मना करना, ये ज़बानी इर्तिका में ये मुआविन तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप बच्चों को उनकी खुद की मातृ लैंग्वेज यूज़ करने नहीं देंगे तो उनका ज़बानी जो इर्तिका है, उनका जो भाषा अर्जन है वो नहीं होगा। अगला सवाल है कि तहरीरी काम की क्या अहमियत है। जो रिटन वर्क दिया जाता है बच्चों को, उसकी क्या अहमियत है। तो दोस्तों, लिखना इंसान को माहिर बना देता है। तो जब हम बच्चों को रिटन सामग्री देते हैं तो उससे बच्चे क्या होते हैं, लिखने में माहिर हो जाते हैं। अगला सवाल है कि स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहते हैं। स्कूल का पिलर यानी कि स्तंभ कौन होता है। प्रिंसिपल होता है, उस्ताद होता है, दरसगाह होती है, या फिर तालिब इल्म होता है। तो दोस्तों, किसी भी स्कूल का जो खंबा होता है, जो कि जिसको हम लोग राष्ट्र निर्माता तो आप टीचर्स को कहेंगे, लेकिन जो हमारा फ्यूचर होता है वो तालिब इल्म होता है। तो स्कूल का मजबूत खंबा तालिब इल्म को कहा जाता है। अगला सवाल यह है कि ज़बान की तदरीस के सिलसिले में कौन सा तरीका सबसे बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लैंग्वेज टीचिंग की बात करें तो उनमें इन चारों तरीके में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, जब आप ज़बान को सिलेबस के ज़रिए पढ़ाएंगे तो वो जो तरीका होगा आपका सबसे अच्छा माना जाएगा। तो ज़बान की तदरीस में निसाब के ज़रिए ज़बान की तदरीस कराना, ये जो है वो सबसे बेहतर तरीका माना जाता है। अगला सवाल कि कवायद की तदरीस में तालिब इल्म को अमली फ़ायदा उसी वक्त पहुंच सकता है जब आप बच्चों को ग्रामर की टीचिंग करा रहे हैं। तो बच्चों को अमली फ़ायदा कब पहुंचेगा, जब उन्हें कवायद को अलहदा मजमून की सूरत में पढ़ाया जाएगा तब, या फिर गैर मानूस बातों को मानूस तरीके से समझाया जाएगा तब, या फिर इस्तिक़रारी तरीके से कवायद की तदरीस की जाएगी तब, या फिर नामालूम से मालूम की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा तब। तो दोस्तों, कवायद की तदरीस में बच्चों को अमली फ़ायदा उसी वक्त मिलेगा जब हम लोग इस्तिक़रारी तरीके से कवायद की तदरीस कराएंगे। अगला और आखिरी सवाल ये है कि ज़बान के तदरीस के मकासिद में कौन से मकासिद अहम नहीं है। दोस्तों, ज़बान की तदरीस यानी कि भाषा शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं, तो उन उद्देश्यों में से यहाँ पे 4 उद्देश्य दिया गया है, जिसमें से 3 उद्देश्य ही सही है। कौन सा सही नहीं है उसके बारे में हमको पता लगाना है, यानी कि ज़बान की तदरीस के मकासिद में कौन सा अहम मकासिद नहीं है ये पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन है कि तलबा के अंदर ज़बान की बुनियादी महारतें पैदा करना। तो दोस्तों, ज़बान की तदरीस का मकसद ये है कि हम बच्चों में जो बुनियादी महारतें हैं, जैसे कि लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो लैंग्वेज स्किल है इनका महारत पैदा करना, ये क्या है, अहम मकसद है। यानी कि तलबा के अंदर ज़बान की बुनियादी महारतें पैदा करना, ये अहम मकसद है ज़बान की तदरीस का। जो दूसरा है कि तलबा के अंदर आज़ादाना गौर व फिक्र की सलाहियत पैदा करना, ये भी क्या है, एक अहम मकसद है ज़बान की तदरीस का। और जो चौथा ऑप्शन है कि तलबा को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए फ़आल बनाना, तो ये भी ज़बान की तदरीस का मकसद है। लेकिन जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि उन्हें सिर्फ ज़ेवर तालीम से आरास्ता कराना, ये ज़बान की तदरीस का एक अहम मकसद नहीं है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपके सामने एक नज़्म का पैसेज दिख रहा होगा। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड सवालों के जवाबात को ढूंढेंगे। नज़्म में कहा जा रहा है कि रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। ये इल्म भी एक शहद है और शहद भी ऐसा दुनिया में नहीं शहद कोई इससे मुसफ़ा। ये अक्ल के आईने को देता है सफाई, है शहद तो मक्खी की ये इंसान की कमाई। सच पूछो तो इंसान की अजमत है इसी से, इस खाक के पुतले को सवारा है इसी ने। फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का। तो दोस्तों, ये जो पैसेज था
वो इल्म पे बेच देता है। इसमें शायर कह रहा है कि जिस तरह शहद की मक्खी शहद के लिए फूलों को ढूंढती है और रस निकालती है, उसी तरह से हम इंसानों को इल्म ढूंढना चाहिए, क्योंकि इल्म भी एक शहद है और इल्म एक ऐसा शहद है जिसके जितना साफ और शफाफ कोई भी शहद नहीं है। शायर कह रहा है कि इल्म क्या करता है, इल्म अक्ल के आईने को साफ करता है। कह रहा है शायर कि शहद की मक्खी की जो कमाई है वो शहद है, लेकिन इंसान की कमाई उसका इल्म है। कह रहा है शायर कि सच पूछो तो इंसान की जो अजमत है वो इल्म की वजह से है, क्योंकि इल्म ने ही इस खाक के पैकर को या खाक के पुतले को यानी कि इंसान को संवारा है। कहा जा रहा है कि फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, यानी कि अगर तुमको इल्म का चस्का है, तुम चाहते हो कि इल्म हासिल करो, तो तुम फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, क्योंकि जिस तरह से फूलों से शहद की मक्खी रस निकाल लेती है, वैसे ही तुम अपनी किताबों से इल्म को हासिल कर लेना। तो ये था पैसेज। अब हम लोग इससे रिलेटेड 6 सवालों के जवाबात को ढूंढेंगे। पहला सवाल यह कि शायर ने इल्म को किस तरह ढूंढने को कहा है। तो जैसा कि आप लोग पैसेज में देख सकते हैं, शायर ने इल्म को शहद की मक्खी की तरह ढूंढने को कहा है। दूसरे मिसरे में ये बात कहा जा रही है कि तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। अगला सवाल है कि शायर ने मुशफ़्फ़ा शहद किसे कहा है। तो दोस्तों शायर जो कह रहा है वो इल्म को कह रहा है कि इल्म भी एक शहद है और इल्म ऐसी साफ सुथरी शहद है जैसी कोई भी शहद नहीं है, यानी कि शायर ने मुशफ़्फ़ा शहद इल्म को कहा है। अगला सवाल कि इंसान की कमाई इल्म है। तो शहद की मक्खी की कमाई क्या है, इंसान की कमाई जिस तरह से इल्म है वैसे ही मक्खी की कमाई क्या है, शहद है। अगला सवाल कि इंसान की बड़ाई किस में है। किसी भी इंसान की अजमत और बड़ाई किस में है, क्या किसी की खुशामद करने में। जी नहीं दोस्तों, अगर आप किसी की खुशामद करेंगे तो इससे आपकी बड़ाई तो बिल्कुल नहीं होगी। झूठी तारीफ करने में भी इंसान की बड़ाई नहीं है। इंसान की बड़ाई है इल्म की अहमियत बयान करने में। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि शायर के नज़दीक अगर इल्म का चस्का लग जाए तो किसको फूलों की तरह समझना चाहिए। तो दोस्तों जो आखिरी शेर है उसको पढ़िए कि फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना, चस्का हो अगर तुमको भी कुछ इल्म के रस का, यानी कि अगर किसी भी इंसान को इल्म का चस्का लग जाए तो फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना चाहिए। जिस तरह से शहद की मक्खी फूलों से रस निकालती है, उसी तरह हमें किताबों से इल्म हासिल करना चाहिए। अगला और इस पैसेज का आखिरी सवाल है कि अजमत का मतलब क्या है। तो दोस्तों अजमत का मतलब होता है बड़ाई के, बुजुर्गी के। बढ़ते हैं। अगला सवाल यह है कि कागजी है पैरहन किसकी खुद नविश्त है। दोस्तों कागजी है पैरहन ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद नविश्त है इस्मत चुगताई की। अगला सवाल ये कि खाकम बदहन, खाकम बदहन किताब का नाम है, ये किसकी किताब है। क्या रशीद अहमद सिद्दीकी की है, मुजतबा हुसैन की है, मुश्ताक अहमद यूसुफी की या फिर केपी सक्सेना की। तो दोस्तों खाकम बदहन किताब मुश्ताक अहमद यूसुफी की है। अगला सवाल कि आब हयात किसकी तसनीफ़ है। दोस्तों आब हयात उर्दू की बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है, ये तसनीफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी इस किताब में उर्दू के मशहूर शायरों का तज़किरा किया हुआ है। इसी किताब में उन्होंने उर्दू ज़बान के मुतालिक ये कहा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, किसका कौल है, पूछा जाता है। अगला सवाल ये कि तज़किरा किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो दोस्तों मैं तज़किरा की बात करूं तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि ज़िक्र से बनाई यानी कि याद करना। कुरान में है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, यानी कि तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो कुरान का लफ्ज़ है, तज़किरा भी क्या है, अरबी का लफ्ज़ है। अगला सवाल यह है कि तहज़ीबुल इख़लाक़ का ताल्लुक़ किस तहरीक से है। तो दोस्तों तहज़ीबुल इख़लाक़ एक रिसाला है जो कि निकाला जाता था सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए। सर सैयद अहमद ख़ान की कुछ तसानीफ़ का नाम मैं आपको बता दूं।
आसारुस्सनादीद, ज़िला बिजनौर, असबाब बगावत हिंद, ये उनकी कुछ फेमस तसानीफ थी। उन्होंने तहज़ीबुल इखलाक रिसाला भी निकलवाया था। और अलीगढ़ की जो तहरीक थी वो किससे मुताल्लिक थी? वो अलीगढ़ की तहरीक सर सैयद अहमद खान ने ही चलवाई थी। पूछा वही जा रहा है, तहज़ीबुल इखलाक का ताल्लुक किस तहरीक से था? तो अलीगढ़ तहरीक से था। अगला सवाल यह है कि आतिश लखनवी का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों ख्वाजा हैदर अली आतिश इनका पूरा नाम था। अगला सवाल ये है कि ड्रामा इंद्र सभा किसकी तसनीफ है? दोस्तों ड्रामा इंद्र सभा को बहुत सारे मुहक्किक ये मानते हैं कि ये उर्दू का पहला ड्रामा है। ये ड्रामा अमानत लखनवी का है। ड्रामा इंद्र सभा इतना मशहूर हुआ कि उस दौर में जितने भी ड्रामे लिखे जाते थे सबका नाम इंद्र सभा ही रखा जाता था। ये अमानत लखनवी का बहुत ही मकबूल ड्रामा था। अगला सवाल है कि किस शायर को शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता है? तो जोश मलियाबादी को शायर शबाब, शायर इनकलाब के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपनी एक खुद नविश्त लिखी यादों की बारात। अगला सवाल है कि सोज़े वतन किसके अफसानों का मजमुआ है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ है सोज़े वतन। सोज़े वतन में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया था। अगला सवाल है कि मिंदजा झेल में से किसे अवामी शायर कहा गया? तो दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा गया, क्योंकि इनकी नज़मों में ज़्यादातर पैगाम अवाम के लिए हुआ करते थे। अगला सवाल कि उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली खातून नावल निगार का क्या नाम है? दोस्तों उर्दू में कुछ लोगों ने भी ज्ञानपीठ अवार्ड पाया, जिसमें फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी वगैरह। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है पहली खातून जिन्होंने उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड पाया वो कौन थी? तो दोस्तों कुरतुल ऐन हैदर थी, जिन्होंने उर्दू में सबसे पहले एक औरत के रूप में ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल किया था। अगला सवाल कि अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद कब पड़ी? तो दोस्तों 1936 ईस्वी में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद पड़ी। लंदन में पड़ी। लंदन में कुछ हिंदुस्तानी तालिबे इल्म रहा करते थे, जिसमें सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद वगैरह। उन्होंने ही एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद डालने में। अगला सवाल ये है कि लंदन की एक रात किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों लंदन की एक रात तसनीफ़ है सज्जाद ज़हीर की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मरहूम की याद में किसका इंसाइया है? तो दोस्तों मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने दो बहुत ही फेमस इंशाइया लिखा है। एक उन्होंने लिखा डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, जिसमें उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद का खाका लिखा था। और उन्होंने एक और खाका लिखा जो कि मरहूम की याद में नाम था, यानी कि जिसका खाका उन्होंने लिखा तो उन्होंने खुद फरमाइश की थी। जब उनका खाका, उनका इंशाइया डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी बहुत मशहूर हुआ, तो मरहूम ने खुद क्या किया था, ख्वाहिश किया था कि आप मेरा भी एक इंशाइया लिखो। तो उन्होंने मरहूम की याद में लिखा। किसने लिखा? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने। अगला सवाल कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो दोस्तों वो नज़्म जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बड़ाई बयान की जाती है उसी को हम्द कहा जाता है, यानी कि हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है। अगला सवाल कि उर्दू मुअल्ला और एवद हिंदी किसके मजमू हैं? तो दोस्तों उर्दू मुअल्ला और एवद हिंदी खतूत का मजमुआ है। ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर कौन हैं? तो दोस्तों उर्दू के सबसे बड़े जो फ़लसफ़ी शायर हैं वो अल्लामा इकबाल हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क,
अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये सभी अशार अल्लामा इकबाल के। अच्छा बताइए, मैंने जो दूसरा वाला शेर पढ़ा, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, इसमें कौन सी सिनत है? तो दोस्तों यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। वो नमरूद की आग में बेखतर बिना डर के कूद गए थे, यानी कि किसी मशहूर किस्सा की तरफ इशारा हो रहा है, तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है, तो इसलिए इसमें सिनत तलमी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस शेर में कौन सी सिनत है? हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है। दोस्तों कुछ लोग इसको शराब पढ़ते हैं, कुछ लोग सुराब पढ़ते हैं। यह है क्या, मैं आपको बता दूं। हुबाब का मतलब होता है बुलबुला। कह रहे हैं मीर तक मीर कह रहे हैं कि जो अपनी ज़िंदगी है वो एक बुलबुले की तरह, यानी कि जितनी देर में बुलबुला बन के ख़त्म हो जाता है, हमारी ज़िंदगी भी वैसी है। और ये जो नुमाइश है, ये जो रंगरलियाँ दिख रही हैं, ये जो नुमाइशें दिख रही हैं, ये कैसी हैं? ये सुराब की जैसी। सुराग को हिंदी में मृग याचिका कहते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तानी इलाकों में जब धूप बहुत तेज़ रहती है और धूप चमकती है तो दूर से लोग देखते हैं तो उनको ये भ्रम होता है कि आगे पानी है, लेकिन वो पानी नहीं होता है। तो उसी को उर्दू में शराब कहते हैं या सुराब कहते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो शेर है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सुराब की सी है, इस शेर में कौन सी सिनत है? तो दोस्तों इसमें सिनत तस्बीह है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी की तशबीह बुलबुले यानी कि हुबाब से दी जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से या मिन दर्जा सेल में से कौन मुहावरा है? दोस्तों बहुत आसान सा है, 200 वाला जो ऑप्शन है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये क्या है? मुहावरा है। अगला सवाल है कि मिन दर्जा झेल में इसमें मुसग्गर कौन है? दोस्तों इसमें मुसग्गर क्या होता है? वो इस्म जिसको कि क्या किया जाता है? छोटा करके पेश किया जाता है। जैसे संदूक क्या है? बड़ा है, उसको मैंने छोटा कर दिया, संदूकचा कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये इसमें मुसग्गर। जैसे बाग है, उसको मैं छोटा कर दूं और कह दूं बागीचा, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर। तो यहाँ पे निम्नलिखित जो 4 ऑप्शन है, इनमें से इसमें मुसग्गर जो है वो संदूकचा है। अगला सवाल कि वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसको हम लोग कहते हैं फेले मजहूल। जैसे मैं कहूँ कपड़ा धुला गया, कपड़ा किसने धुला? नहीं पता। लेसन याद किया गया, लेसन किसने याद किया? नहीं पता। यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसका पता नहीं है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम लोग फेले मजहूल कहते हैं। अगला सवाल कि ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे माना रखते हैं क्या कहलाते हैं? दोस्तों एक जैसे जो माना रखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिनोनिम्स अंग्रेज़ी में कहते हैं, हिंदी में समानार्थी कहते हैं और उर्दू में मुतरादिफ या फिर हम माना कहते हैं। जैसे मैं कहूँ सुकून और चैन, दोनों क्या हैं? आपस में मुतरादिफ हैं। बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि अरे सलीम और फिर मैं कहूँ अक्लमंद, तो ये दोनों क्या हैं? दोनों आपस में हम माना है। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब का जो पूरा नाम था वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब था। गालिब इनका तखल्लुस था। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वो कलमी नाम होता है जो शायर अपनी नज़्म या गज़ल के आखिरी शेर में पेश करता है। जैसे एक शेर है कि मीर इन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है, तो अभी मैंने जो शेर पढ़ा वो शेर मीर तकी मीर की गज़ल का आखिरी शेर है, जिसमें मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस मीर इस्तेमाल किया हुआ है। अगला सवाल ये कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मिन दर्जा झेल में से कौन सी किताब तसनीफ़ की? दोस्तों सर सैयद अहमद खां की किताब कौन है? क्या हयात जावेद? जी नहीं दोस्तों, हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद खां की सवाने हयात है। और ये किताब किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। अगर मैं यादगार गालिब की बात करूं तो ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है, लेकिन ये किताब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। जबकि आसारुस सनादीद की बात करें तो ये किताब सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो किताब लिखी उसमें ज़िला बिजनौर है, असबाब बगावत हिंद है। इसके अलावा उन्होंने एक रिसाला शाये किया था जिसका नाम तहज़ीबुल इख़लाक़ है।
अगला सवाल ये है कि असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो अभी मैंने आपको बताया था असबाब बगावत हिंद जो तसनीफ़ है वो सर सैयद अहमद ख़ां की तसनीफ़ है। ये किताब कब लिखी गई? 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उस क्रांति के बाद ये किताब सर सैयद अहमद ख़ां ने लिखी थी। अगला सवाल है कि हाली के उस्ताद का नाम लिखिए। तो दोस्तों मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के जो उस्ताद हैं वो मिर्ज़ा गालिब हैं। मिर्ज़ा गालिब की उन्होंने एक सवाने हयात लिखी थी जिसका नाम था यादगार गालिब। अपनी इस किताब में उन्होंने मिर्ज़ा गालिब को अपना उस्ताद तस्लीम किया था और उनको हैवान ज़रीफ़ कह के पुकारा था। अगला सवाल कि अब्दुल हलीम शरर ने किस मौजू पर नावल लिखे? तो अब्दुल हलीम शरर के जो ज़्यादातर नावल हुआ करते थे वो तारीख़ी हुआ करते थे, यानी कि अब्दुल हलीम शरर ने तारीख़ी नावल लिखे। अगला सवाल यह है कि मिंदरजा झेल में से किसे मुसव्विरे गम कहा जाता है? दोस्तों मुसव्विरे गम की बात करें तो अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। फ़ानी की जो गज़लें होती थी उसमें भी दुख दर्द होता था, इसलिए उनको यासियात का इमाम कहा जाता था, जबकि मुसव्विरे गम अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। सादत हसन मंटू जो कि फ़ाहिश नगारी पे ज़्यादा लिखते थे, जिसकी वजह से उन पर मुकदमा भी चलाया गया था। उनकी जो तसानीफ़ हैं वो ठंडा गोश्त है और टूबा टेक सिंह बहुत ही मशहूर है। मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो पूस की रात, कफन इनके अफसाने हैं, बड़े घर की बेटी, और अगर मैं नावल की बात करूं तो गवदान और गबन जो कि बहुत ही मशहूर व मारूफ हैं। अगला सवाल है कि अल हिलाल और अल बलाग रिसाले किसने जारी करवाए? तो दोस्तों ये जो दो रिसाले हैं अल हिलाल और अल बलाग, ये रिसाले जारी किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके एक खतूत का मजमूआ है जिसका नाम क्या है? गुबारे खातिर है। अगला सवाल यह है कि रिसाला उर्दू मुअल्ला के एडिटर कौन थे? दोस्तों अगर आपसे ये पूछ देता कि खतूत का मजमूआ उर्दू मुअल्ला ये किसकी तसानीफ़ हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा मिर्ज़ा गालिब हो जाता, लेकिन ये रिसाला पूछा, रिसाला उर्दू मुअल्ला के एडिटर कौन थे? तो मौलाना हसरत मोहानी उर्दू मुअल्ला रिसाला के एडिटर थे। अगला सवाल कि राज्य शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT का जो दफ्तर है वो कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो दफ्तर है SCERT का वो लखनऊ में है। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला अफसाना निगार कौन है? दोस्तों उर्दू के जो पहले अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं वो मुंशी प्रेमचंद तसनीफ़ किए जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद को तस्लीम किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो पहला अफसाना माना जाता है वो दुनिया का अनमोल रत्न माना जाता है, और इनका जो अफसानों का पहला मजमूआ था वो सोज़े वतन था, जिसको कि अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था, क्योंकि उसमें देशभक्ति और हुब्बुल वतनी का जज्बा बहुत ही ज़्यादा था। अगला सवाल कि उर्दू का पहला अफसाना निगार तो मैंने बता दिया प्रेमचंद। सवाल अगला ये है कि उर्दू ज़बान की तारीख़ किसने लिखी? दोस्तों उर्दू ज़बान की तारीख़ जो कि लिसानियात पर मबनी एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, इस किताब को लिखा था मसूद हुसैन ख़ान ने। मसूद हुसैन ख़ान ने उर्दू की इब्तिदा के मुताल्लिक ये कहा कि उर्दू की जो पैदाइश हुई है वो दिल्ली और उसके आसपास हुई है। अगला सवाल है कि रिसाला दिल गुदास के मुदीर का नाम क्या है? दोस्तों अब्दुल हलीम शरर जो हैं वो रिसाला दिल गुदास के मुदीर हैं। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी किताब अल्लामा राशिदुल खैरी की नहीं है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी किताब अल्लामा राशिदुल खैरी की है। तो सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी और आमिना का लाल, ये जो तीनों किताबें हैं वो किसकी है? अल्लामा राशिदुल खैरी की हैं। जबकि आराइश महफिल की बात करें तो ये किताब राशिदुल खैरी की नहीं है। अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब और कहाँ कायम किया गया था? दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो सन 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी।
इस कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था? इस कॉलेज के क़याम का मकसद ये था कि जो उर्दू की मायानाज़ किताबें हैं उनका आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया जाए ताकि इंग्लैंड से आए हुए जो अफसर थे उनको समझने में आसानी हो। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट थे फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल। इन्हीं की फरमाइश पर मीर अमन ने किस्सा चहार दरवेश का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया था, जिसका नाम क्या पड़ा था? बागो बहार पड़ गया था। अगला सवाल कि दरबार अकबरी किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों जो दरबार अकबरी है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। दोस्तों इस तसनीफ़ के अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक फ़ेमस तसनीफ़ है, वो कौन सी है? तो वो आब हयात है, जिसमें कि उर्दू के बेहतरीन शायरों और मुसन्निफ़ों का तज़किरा देखने को मिलता है। अगला सवाल कि मुहम्मडन कॉलेज की बुनियाद किसने डाली? दोस्तों अगर मैं मुहम्मडन कॉलेज का आज का नाम बता दूं तो आप फ़ौरन आंसर पा जाएंगे। आज का मुहम्मडन कॉलेज जो है उसको आजकल कहा जाता है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। कब की थी? इस मुहम्मडन ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज के नाम से सन 1875 में सबसे पहले इसकी बुनियाद डाली गई और बाद में इसी कॉलेज का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया। कब किया गया? 1920 ईस्वी में। अगला सवाल कि पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? दोस्तों पंजाब में उर्दू लिसानियात से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक है जो कि हाफिज़ महमूद शिरानी ने लिखी। इसमें उन्होंने ये लिखा कि जो पंजाब की जाए और जो उर्दू की जाए पैदाइश है वो पंजाब है। अगला सवाल कि कौन सी तसनीफ़ मीर अमन की है? तो दोस्तों सबको पता है बागो बहार मीर अमन की, लेकिन बागो बहार ऑप्शन में नहीं है। यानी कि बागो बहार के अलावा भी मीर अमन ने कुछ किताबें लिखी, तो उन किताबों में जो एक गंजे खूबी है ये मीर अमन की ही किताब है। अगला सवाल कि यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों यादगार गालिब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। अगला सवाल कि मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी किताब है? तो दोस्तों मुआज़ने अनीसो दबीर जो है वो शिबली नोमानी की किताब है, जिसमें उन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की जो शायरी थी, उनकी जो मरासी थी, उनका तकाबुली जायज़ा लिया है और उसमें उन्होंने मीर अनीस को बेहतर तस्लीम किया है। अगला सवाल है कि मिंदरजा झेल में से कौन उर्दू की नसरी दास्तान नहीं है? दोस्तों सबरस की बात करें तो ये नसरी दास्तान है, बागो बहार भी नसरी दास्तान है और फसाने अजायब भी नसरी दास्तान है, जबकि जो शरीफ ज़ादा है ये उर्दू की नसरी दास्तान नहीं है। अगला सवाल है कि दक्कन में उर्दू किस फ़न की किताब है? तो दोस्तों दक्कन में जो उर्दू है वो उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका से रिलेटेड किताब है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दक्कन में उर्दू जो है वो लिसानियात की किताब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि कारवान ख़याल किसके खतूत का मजमूआ है? तो दोस्तों कारवान ख़याल जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। इसके अलावा गुबार ख़ातिर की बात करें तो वो भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है, जबकि उर्दू मुअल्ला और एवद हिंदी की बात करें तो ये मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ। अगला और आखिरी सवाल कि रिसाला मारिफ कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों रिसाला मारिफ हमारे आज़मगढ़ से निकलता था। एक शेर है कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ। इस शेर में कौन सी सिनत इस्तेमाल की गई है? क्या इसमें उसने तालील है, सिनत तलमी है, सिनत तशबीह है या फिर सिनत इस्तिआरा है? तो दोस्तों अगर आप लोग इस शेर पे ध्यान दें तो इसमें नमरूद के बारे में बात हो रही है। नमरूद कौन था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था जिसने कि खुदाई का दावा किया था। यानी कि इसमें एक पुराने किस्से की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जिस शेर में किसी पुराने किस्से या फिर तारीख़ी वाक़े या फिर मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है उसमें सिनत तलमीह होती है। यानी कि ये जो शेर है कि क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, इस शेर में सिनत तलमीह है। अगला सवाल है कि हाली ने उर्दू नस्र का मूरिसे आला किसे करार दिया है? तो दोस्तों ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद ख़ां को उर्दू नस्र का मूरिसे आला करार दिया है। सर सैयद अहमद ख़ान ही सन 1875 ईस्वी में
मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि बाद में यानी कि 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। सर सैयद अहमद खां की बहुत सारी तसानीफ़ है, जिसमें असबाब बगावत हिंद, ज़िला बिजनौर, आसारुस्सनादीद बहुत ही मशहूर हैं। इसके अलावा उन्होंने एक रिसाला भी शाये किया था जिसका नाम तहज़ीबुल अखलाक था। अगला सवाल ये है कि जो नज़्म इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है उसका खालिक कौन है। तो दोस्तों वो नज़्म जो कि शुरू होती है इस मिसरे से कि इश्क कहीं ले चल, उसके जो खालिक हैं, उसके जो शायर हैं वो अख्तर शीरानी हैं। अगला सवाल है कि जोश मलिहाबादी का नाम क्या था। दोस्तों जोश मलिहाबादी को शायर इनकलाब या फिर शायर शबाब कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने एक अपनी खुद नविस्त लिखी जिसका नाम यादों की बारात था। इनका असली नाम पूछा जा रहा है तो शब्बीर हसन खां जोश मलिहाबादी का असली नाम था। अगला सवाल है कि कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया। तो कदीम उर्दू का बहुत ही मशहूर शायर जिसकी तरक्की और कामयाबी को देखकर उनके दुश्मनों ने हसद की बिना पर उन्हें कत्ल कर दिया था, उनका नाम नुसरती है। अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है। तो वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम है। कभी कभी क्या होता है मोहम्मद वली और वली मोहम्मद में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो याद रखिएगा वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम है। अगला सवाल है कि उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं। तो टोटल 5 शेरी मजमूए उर्दू में अल्लामा इकबाल के शाये हुए हैं, जिसमें बाग़े दरा बहुत ही मशहूर हुआ, जिसका पहला जो नज़्म था वो हिमालया थी। अगला सवाल की तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है। तो नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता तज़किरा गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल ये कि ज़बान दिल्ली वो पैरामिन्स उर्दू का असल और सरचश्मा है और हज़रत दिल्ली इसका हकीकी मुअल्लिद व मंशा है। ये कौल किसका, यानी कि आसान ज़बान में कहें तो यहाँ पे उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और उसके आसपास बताई जा रही है। तो किसके अनुसार दिल्ली में ही उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका हुआ। क्या वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? जी नहीं दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मानना यह है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। इन्होंने अपनी किताब आब हयात में उर्दू के मुतालिक ये कहा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, और मीर अमन ने भी इस नज़रिए की तायीद की। जबकि हाफिज़ महमूद शीरानी अपनी किताब पंजाब में उर्दू में लिखते हैं कि उर्दू की जाए पैदाइश सरज़मीन पंजाब में हुई। जबकि मसूद हुसैन खां का नज़रिया है कि उर्दू दिल्ली और उसके आसपास नशो नुमा पाई। यानी कि ये जो कौल है वो मसूद हुसैन खां का है। अगला सवाल ये कि इनमें तबज़ात दास्तान कौन सी है। 4 दास्तान अलिफ लैला, बागो बहार, फसाने अजायब और सबरस। तो अलिफ लैला, बागो बहार और सबरस जो हैं वो तबज़ात दास्तान नहीं है, यानी कि ये खुद से नहीं लिखी गई हैं बल्कि किसी से क्या की गई हैं, या तो ट्रांसलेट की गई हैं या फिर कॉपी की गई हैं। जबकि जो फसाने अजायब है ये तबज़ात दास्तान है, जिसको हम लोग हिंदी में मौलिक कहते हैं, यानी कि ये तबज़ात है फसाने अजायब। अगला सवाल है कि ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सों व ख्वाब हैं हम। इस शेर का खालिक कौन है। तो दोस्तों शाद अजीम आबादी इस शेर के खालिक है। शाद अजीम आबादी का एक शेर बहुत ही मशहूर है जो कि पूछा जाता है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो ये शेर भी शाद अजीम आबादी का ही। अगला सवाल ये कि उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है। तो दोस्तों उर्दू के जो पहले मसनवी निगार माने जाते हैं वो फ़खरुद्दीन निज़ामी माने जाते हैं। जबकि अगर मैं मीर हसन की बात करूं तो इसकी जो मसनवी है, मीर हसन की मसनवी का नाम शेरुल बयान है, जबकि मुल्ला वजही की मसनवी सबरस है। अगला सवाल यह है कि गुले नगमा किस शायर का मजमुआ कलाम है। तो दोस्तों फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है गुले नजमा।
अगला सवाल ये है कि इंद्र सभा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है। तो दोस्तों इंद्र सभा किसने लिखी, अमानत लखनवी ने लिखी, जो कि एक ड्रामा है। तो हम कह सकते हैं कि इंद्र सभा का ताल्लुक ड्रामा से है। दोस्तों इंद्र सभा के मुतालिक कुछ लोगों का मानना यह है कि ये उर्दू का पहला ड्रामा है, जबकि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वाजिद अली शाह के द्वारा लिखा गया राधा कन्हैया उर्दू का पहला ड्रामा है। अगला सवाल यह है कि मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस इदारे से था। तो दोस्तों मास्टर रामचंद्र दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक रखते थे। अगला सवाल कि खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। ये शेर किसका है। तो दोस्तों खुदाए सुखन मरसिया के बहुत ही आला और बुलंद पाया शायर मीर अनीस का ये शेर है कि खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। अगला सवाल कि नियाज फतेहपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा हैं। तो दोस्तों जो नियाज फतेहपुरी हैं वो जमालियाती दबिस्तान तनकीद के मानने वाले हैं। अगला सवाल है कि इनमें से मंटू के किस अफसाने पर फहश निगारी का मुकदमा चला। यहाँ पे मंटू के 4 अफसाने हैं। पहला है खोल दो, दूसरा है ऊपर नीचे दरमियान, तीसरा है ठंडा गोश्त और चौथा है टूबा टेक सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे जो मंटू का ठंडा गोश्त अफसाना है, ये अफसाने में फहश निगारी बहुत ज़्यादा उन्होंने बयान की है और इन्हीं अफसाना की वजह से मंटू पर फहश निगारी का मुकदमा चला। आफ्ताब मोहब्बत किस मशहूर ड्रामा निगार के अव्वल ज़माने की तसनीफ़ है। तो दोस्तों आफ्ताब मोहब्बत की बात करें तो ये आगा हश्र काश्मीरी के इब्तदाई ज़माने की तसनीफ़ है। आगा हश्र काश्मीरी को ही हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल की ड्रामा अनारकली किसकी शाहकार तसनीफ़ है। तो दोस्तों अगर मैं अनारकली ड्रामा की बात करूं तो ये इम्तियाज़ अली ताज की बहुत ही मशहूर व मारूफ तसनीफ़ है। अगला सवाल यह कि अमली तनकीद और इकबाल एक मुतालिया, ये जो दोनों तसानीफ़ हैं ये किस मशहूर नक्काद की हैं। तो दोस्तों अमली तनकीद और इकबाल एक मुतालिया, ये दोनों तसानीफ़ कलीमुद्दीन अहमद की हैं। अगला सवाल है कि आब हयात क्या है। तो दोस्तों आब हयात की बात करूं तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बहुत ही शाहकार तसनीफ़ है। इसमें है क्या, क्या इसमें आब हयात की तारीख़ है, या फिर ये शेरी मजमुआ है, या फिर इसमें दक्कनी शोरा का तज़किरा है, या फिर इसमें उर्दू शायरों की तारीख़ है। तो दोस्तों आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू के मशहूर शायरों की तारीख़ लिखी है। अगला सवाल यह कि पेशावर एक्सप्रेस अफसाना के खालिक कौन है। तो दोस्तों पेशावर एक्सप्रेस जो अफसाना है इसके खालिक कृष्ण चंद्र हैं। अगला सवाल कि कोक जली और हाथ हमारे कलम हुए, ये 2 अफसानवी मजमूए हैं। तो इन दोनों अफसानवी मजमुआ के अफसाना निगार कौन हैं। तो दोस्तों जो राजेंद्र सिंह बेदी हैं वो कोक जली और हाथ हमारे कलम हुए इन दोनों अफसानवी मजमुआ के खालिक हैं। अगला सवाल यह कि जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में किस शायर को जिला वतन किया गया था। तो दोस्तों मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे, बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र को ही जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के जुर्म में जिला वतन कर दिया गया था। अगला सवाल है कि मुंशी प्रेमचंद के उस अफसाने का क्या नाम है जो 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के बहुत सारे अफसाने हैं, जिसमें दुनिया का अनमोल रतन, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, गिल्ली डंडा, सौतेली माँ, ईदगाह वगैरह है। लेकिन वो अफसाना जो कि 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है उसका नाम कफन है। अगला सवाल यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है। तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज का जो क़याम हुआ था कब हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएं, मैंने बारहा इसके बारे में बताया है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। उन्होंने
उर्दू के जो मशहूर उस समय के मुसन्निफ़ थे उनको बुलाया और उर्दू की मायानाज़ किताबों का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा करने के लिए कहा। यानी कि जो उस समय की मशहूर किताबें थी उनका उर्दू में तर्जुमा करने के लिए कहा। उसी ज़िम्न में बागो बहार किताब लिखी गई। बागो बहार किसने लिखी थी? बागो बहार लिखी थी मीर अमन ने, जो कि फ़ारसी के किस्से चहार दुर्वेश का उर्दू में तर्जुमा था। तो यही बागो बहार जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है। अगला सवाल कि खुदा की बस्ती, ये जो नावल है वो किसका है? तो दोस्तों खुदा की बस्ती ये नावल शौकत सिद्दीकी का है। अगला सवाल कि तलखियाँ किसका शेरी मजमूआ है? तो दोस्तों अगर मैं तलखिया की बात करूं तो ये शेरी मजमूआ है साहिर लुधियानवी का। अगला सवाल कि मंदरजा झेल में से कौन सी किताब तनकीद की है? तो दोस्तों बागो बहार की बात करें तो जी नहीं दोस्तों, बागो बहार ये तनकीद की किताब नहीं है, ये मीर अमन की किताब है जिसमें एक किस्सा बयान किया गया है। अनारकली ड्रामा है और आब हयात ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है जिसमें उर्दू के मशहूर शायरों का तज़किरा है। अगर मैं तनकीद की किताब की बात करूं तो वो मुआज़ना अनीसो दबीर है। मुआज़ना अनीसो दबीर किसने लिखा? शिबली नोमानी ने लिखा, जिसमें उन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर की मरासी का तज्ज़िया किया था और उसका मुआज़ना किया था। तो यही जो किताब है मुआज़ना अनीसो दबीर, ये तनकीद की किताब है। अगला सवाल है कि उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? यानी कि कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान किस ज़बान से निकली है? तो दोस्तों उर्दू ज़बान खड़ी बोली से निकली है। यानी कि उर्दू की लिसानी तश्कील में खड़ी बोली की जो अहमियत है और हैसियत है वही सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ये जो किरदार है वो किस नावल का है? तो दोस्तों ये किरदार मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, ये किरदार मौलवी नज़ीर अहमद के बहुत ही मशहूर नावल तौबतुन नसूह का है। अगला सवाल यह है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब कौन सी है? तो दोस्तों सबको पता है कि आब हयात उनकी किताब है, लेकिन यहाँ पे आबू हयात जो है वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो आब हयात के अलावा भी तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब इन चारों ऑप्शन में से सुखनदान फ़ारस है। सुखनदान फ़ारस मोहम्मद हुसैन आज़ाद की ही किताब है। जबकि अगर मैं गुबार ख़ातिर की बात करूं तो गुबार ख़ातिर ये खतूत का मजमूआ है अबुल कलाम आज़ाद का, और हयात जावेद जो है वो सर सैयद अहमद खां की सवान हयात है, जो कि लिखी किसने? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगला सवाल कि कुतुब मुश्तरी किसने लिखी? तो कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही ने। इसके अलावा उन्होंने सबरस भी लिखी थी। अगला सवाल ये कि दीवान गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया? तो दोस्तों जो मिर्ज़ा गालिब का दीवान था उसका हिंदी में तर्जुमा अली सरदार जाफरी ने किया था। अगला सवाल कि लंदन की एक रात किसका नावल है? तो दोस्तों लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नावल है। सज्जाद ज़हीर ने ही अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की बुनियाद लंदन में डाली थी। अगला सवाल यह कि गुबार ख़ातिर किस सिन्फ की किताब है? तो दोस्तों गुबार ख़ातिर ये खतूत का मजमूआ है। किसके खतूत का मजमूआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। तो हम कह सकते हैं कि गुबार ख़ातिर जो है वो मकतूब है, यानी कि खतूत का मजमूआ है। अगला और आखिरी सवाल यह कि एक लड़का किसकी मशहूर नज़्म है? तो दोस्तों एक लड़का जो है वो अख्तरुल ईमान की बहुत ही मशहूर व मारूफ नज़्म है।